क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए तैयार हों और ठीक उसी वक्त लैपटॉप हैंग हो जाता है? आपने एक प्रेजेंटेशन के लिए बहुत मेहनत की है, आपका पूरा ध्यान अपने डेटा पर है, लेकिन जैसे ही आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, प्रोजेक्टर काम नहीं करता, इंटरनेट डाउन हो जाता है। हम सभी ने कभी न कभी इस तरह की अजीब घटनाओं का सामना किया है। ऐसे में लगता है जैसे कुछ न कुछ गलत होने के लिए ही बना था। क्या आपने कभी सोचा है जब हमें सबसे ज़्यादा चीज़ों के ठीक होने की ज़रूरत होती है तब सब उल्टा क्यों हो जाता है? कभी इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की है? चलिए इस वीडियो में मैं आपको इसके पीछे का कारण बताता हूँ। इसके पीछे का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है मर्फी लॉ। क्या आपने पहले इसके बारे में सुना है? मर्फी लॉ एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर कुछ गलत हो सकता है तो वो गलत ही होगा। एक अमेरिकन एरोस्पेस इंजीनियर एडवर्ड ए मर्फी के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1940 के मिलिट्री एक्सपेरिमेंट में देखा कि अगर किसी सिस्टम के फेल होने के दो तरीके हैं तो वो हमेशा वर्स्ट तरीके से फेल होता है। आज के समय में मर्फी लॉ एक कल्चरल फिनोमिनन बन चुका है, जिसका यूज हम छोटी से छोटी परेशानियों से लेकर बड़े से बड़े एक्सीडेंट तक एक्सप्लेन करने में करते हैं। जब हम किसी चीज के गलत होने की आशंका रखते हैं तो वह सच में गलत होती है, तो हमारा दिमाग उस घटना पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। यह इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग का एक स्वाभाविक झुकाव होता है नकारात्मक घटनाओं पर अधिक फोकस करने का। इससे जब हम सोचते हैं कि शायद ये काम गलत हो जाएगा और ऐसा होता है तो हमारा दिमाग उस घटना पर और भी अधिक फिक्सेट हो जाता है। हमारे सोचने की इस प्रवृत्ति के कारण मर्फी लॉ पर हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। हमारे मन में एक पक्की धारणा बन जाती है जो गलत हो सकता है वह गलत ही होगा। अब हम अपने मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से अमिग्डाला के बारे में बात करते हैं, जो फियर और एंजाइटी जैसी भावनाओं को कंट्रोल करता है। जब भी कोई अचानक और अप्रत्याशित या तनावपूर्ण घटना होती है, जैसे मान लीजिए आप ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी घड़ी बंद हो जाती है, आप ट्रेन मिस कर देते हैं, तो अमिग्डाला तुरंत सक्रिय हो जाता है। इसका काम ही हमारे मस्तिष्क में एक मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करना है, जिसमें हमें खतरे का आभास होता है। यह एक तरह का चेतावनी संकेत भेजता है, कुछ गड़बड़ है या खतरा हो सकता है। जैसे छोटे मुद्दों को बड़ा बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर एक छोटी सी समस्या जैसे ट्रेन मिस करना हमें परेशान करती है तो यह उस घटना को हमारे दिमाग में और भी महत्वपूर्ण बना देती है। इसकी वजह से हमें लगता है कि कुछ बहुत गलत हो गया, जिससे बाकी छोटी छोटी परेशानियां भी बड़ी नजर आने लगती है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ मर्फी लॉ। अमिग्डाला के एम्प्लीफिकेशन यानी बढ़ोतरी के कारण हमें महसूस होता है कि मानो सब कुछ गलत हो रहा है। यही कारण है कि मर्फी लॉ यानी जो भी गलत है हो सकता है वह जरूर होगा, पर हमारा यकीन और मजबूत हो जाता है। इस लॉ के पीछे की असली वजह यह है कि हमारे मस्तिष्क अक्सर उन नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान देता है जो हमारे साथ घटती है, जबकि सकारात्मक चीजें जो सही चल रही हैं वो अनदेखी रह जाती है। जहाँ हर किसी के जीवन में रोजमर्रा के तनाव जैसे ट्रैफिक, काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां बहुत आम है, अमिग्डाला की यह प्रतिक्रिया हमारे जीवन को और भी चुनौतीपूर्ण बना सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी छात्र का परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं होता है तो वह सोच सकता है कि उसकी पूरी पढ़ाई बेकार है, या फिर कोई कामकाजी व्यक्ति अगर प्रमोशन न मिलने पर सोचने लगे कि उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं है। तो ये सब अमिग्डाला का ही प्रभाव है, जो ऐसी भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर हमारे दिमाग में लाता है। इसका प्रभाव कैसे कम करें? हम अपने अमिग्डाला की प्रतिक्रिया को शांत रखने के लिए कुछ सरल उपाय कर सकते हैं, जैसे ध्यान और योग। ध्यान और योग हमारे मस्तिष्क को शांत करने में मदद कर सकता है। गहरी सांस लेना। जब भी तनाव महसूस हो तो कुछ गहरी सांस लें। सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना। हमें यह याद रखना चाहिए कि सब कुछ गलत नहीं हो रहा, बल्कि ये केवल हमारे मस्तिष्क की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इन सब उपायों से हम अमिग्डाला के प्रभाव को कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग के आगे के हिस्से में होता है। डिसीजन मेकिंग
और लॉजिक के लिए बेहद अहम होता है। जब आप अपने दिन को प्लान करते हैं तो सोचते हैं कि सब कुछ एकदम सही चलेगा, तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको कॉन्फिडेंट महसूस कराता है। लेकिन जैसे ही चीज़ें आपकी प्लानिंग के मुताबिक नहीं होती तो ब्रेन को उसे प्रोसेस करने में दिक्कत होती है। यही वो जगह है जहाँ मर्फी लॉ सच लगता है। अब हमारा लॉजिकल ब्रेन और अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स आपस में टकराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए आपने प्रेजेंटेशन के लिए पूरी तैयारी की लेकिन एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भूल गए। अब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस गड़बड़ी को एडजस्ट करने में स्ट्रगल करता है, जिससे हर एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी लगने लगती है। यही कारण है कि हमें लगता है कि मर्फी लॉ हमारे खिलाफ काम कर रहा है। जब लॉजिकल ब्रेन को अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हैंडल करनी पड़ती है तो हमारी प्लानिंग की रियलिटी में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, और तब ऐसा महसूस होता है कि जैसे मर्फी लॉ हकीकत में हो रहा हो। कंफर्मेशन बायस एक और साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो यहाँ काम करता है, यानी हमारे टेंडेंसी की उस इंफॉर्मेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे बिलीफ को सपोर्ट करती है। जब हमें लगता है कि चीज़ें गलत होंगी तो हमारे ब्रेन एक्टिवली से साइन ढूंढता है जो इस बिलीफ को कंफर्म करते हैं। अगर इस तरह आप फेलियर की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आपका ब्रेन हर ऑब्स्टेकल को नोटिस करता है, जिससे मर्फी लॉ का इल्यूजन मजबूत होता है। कंफर्मेशन बायस एक पावरफुल चीज़ है जो मर्फी लॉ को फैक्ट जैसा बना सकती है, क्योंकि ये एक मेंटल लूप बनाता है जिसमें हम केवल उन चीज़ों को नोटिस करते हैं जो गलत हो रही हैं। मर्फी लॉ से बचने के तरीके। मर्फी लॉ जो कहता है जो भी गलत हो सकता है वह गलत होगा को समझते हुए हम इसे अपनी जिंदगी में एक अवसर के रूप में बदल सकते हैं। इसका सामना करने के लिए सबसे पहला कदम है पॉजिटिव थिंकिंग और ब्रेन रीट्रेनिंग, ताकि हम समस्याओं की बजाय उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। प्लानिंग और प्रिपरेशन से हम अनचाही घटनाओं से बच सकते हैं, जैसे क्रिकेट खिलाड़ी हर गेंद के बाद अपनी मानसिकता को फिर से सेट कर सकते हैं। इसके साथ ही मानसिक लचीलापन विकसित करना भी जरूरी है, ताकि हम विफलताओं को एक चुनौती के रूप में देख सकें और उनसे उबर सकें। एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी और इमोशनल कंट्रोल भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम असमर्थता को स्वीकार कर मानसिक रूप से तैयार रहते हैं तो हम शांत और संतुलित रहते हुए समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो क्या मर्फी लॉ एक कर्स है या बस अनएक्सपेक्टेड चीजों से डील करने का हमारा ब्रेन का तरीका? फेलियर और स्ट्रेस को प्रोसेस करने के तरीके को समझकर हम मर्फी लॉ को आउटस्मार्ट कर सकते हैं। याद रखें, भले ही कभी कभी चीजें गलत हो, असली डिफरेंस हमारे रेस्पॉन्स में है। सेटबैक को लाइफ का हिस्सा मानिए और आप देखेंगे कि आप मर्फी लॉ से खुद को मुक्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल साइंस एंड ट्रूथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक पॉजिटिव रहें, क्यूरियस रहें।